नमस्कार दोस्तों, दिस साइड पीयूष शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक एम्फाइसीमा। ये किसके अंदर आता है टॉपिक? ये COPD आपने पढ़ा हुआ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज़ के अंदर आता है टॉपिक ये। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एम्फाइसीमा में होता क्या है। तो एम्फाइसीमा के अंदर परमानेंट डायलिटेशन कहाँ कहाँ पर होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेओलार डक्ट और इसकी वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है एक बार क्लियर दोबारा से देखते हैं कि एक बार इसको पढ़िए। अब परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेसिव डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डिस्टल इसके नीचे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे का जो पार्ट है, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ डायलेटेड एयर सेक्स, इसकी वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हो कैसे रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एम्फाइसीमा जो है इस रीजन में होता है केवल। ठीक है, ऊपर के रीजन में नहीं होता, इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें नहीं होगा, इस रीजन में होगा एम्फाइसीमा। ठीक है, दिस पोर्शन इज ऑल्सो नोन एज एसाइनस कहते हैं, इसको पोर्शन कहते हैं एसाइनस। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेटरी यूनिट है आपके लंग्स की है एसाइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हो कैसे रहा है। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखते हैं इसका। तो प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज हाइपोथेसिस, प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज हाइपोथेसिस, इसके अंदर ना इनका इम्बैलेंस होता है। प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज का इम्बैलेंस होता है। प्रोटीएज का क्या मिलनी, इलास्टेज है, इलास्टेज। ठीक है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, हमारे जो वॉल्स होती हैं एल्वोलाई की, वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब प्रोटीएज है तो उनको तोड़ देगा। ठीक है, अब एंटी प्रोटीएज इनकी इम्बैलेंस में। ठीक है, प्रोटीएज एंड एंटी प्रोटीएज का इम्बैलेंस, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज। वॉल कौन तोड़ेगा इसमें से? प्रोटीएज तोड़ेगा। मतलब सर अगर, और बचाएगा कौन इसमें से? ही बचाएगा, ये तोड़ने वाला है। ठीक है, और ये बचाने वाला, प्रिवेंट द डैमेज, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों बैलेंस स्टेट में, हमें इम्फाइसीमा नहीं है। अगर इम्फाइसीमा होता है तो क्या होता है, प्रोटीएज बढ़ता है सर बॉडी के वो लंग्स में, और एंटी प्रोटीएज घटता है। ठीक है, यही होता है ना। देख लेते हैं एक बार, प्रोटीएज क्या करता है। बेसिकली प्रोटीएज क्या करता है, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलार वॉल, और एंटी प्रोटीएज क्या करता है, प्रिवेंट दिस डैमेज। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे बेस्ड है सर, कैसे होता है ये इम्बैलेंस, किस तरह से होता है इम्बैलेंस, किस तरह से होता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है? तो बाय डिक्रीज्ड इलास्टेज, एंटी इलास्टेज घटता है। ठीक है, जो हमें बचा रहा है। और कैसे घट जाता है, डिफिशियंसी ऑफ एंटी अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन है क्या, एक मेजर एंटी प्रोटीएज है। कौन सीक्रेट करता है, न्यूट्रोफिल सीक्रेट करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो इम्बैलेंस जो हो रहा है, इम्बैलेंस क्या हो रहा है, एंटी प्रोटीएज कम हो रहा है, एंटी प्रोटीएज कम हो रहा है और प्रोटीएज बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमारा एम्फाइसीमा हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है सर? स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग प्रमोट एम्फाइसीमा बाय बोथ। स्मोकिंग क्या करती है, डिक्रीज करती है अमाउंट ऑफ एंटी इलास्टेज को, और इंक्रीज करती है प्रोटीएज को लंग्स के अंदर। राइट और रॉन्ग? एक बार फ्लो चार्ट देखिए हर्षमोहन से ये। ठीक है, स्मोकिंग हुई, स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग के कारण इनिबिशन ऑफ एंटीट्रिप्सिन 1, एंटीट्रिप्सिन 1 है क्या, एंटी प्रोटीएज है ये। ठीक है, जो हमें बचाता है। ठीक है, एंटीट्रिप्सिन 1 कम हुआ, एंटी प्रोटीएज कम हो गया। ठीक है, इलास्टिक डैमेज हो गई। इधर देखते हैं, अगर स्मोकिंग हुई है, ठीक है, स्मोकिंग स्टिमुलेट करती है इन्फ्लेमेटरी सेल बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल बढ़ते हैं तो कि इन्फ्लेमेटरी सेल रिलीज करते हैं एंजाइम प्रोटीएज को। ठीक है, मतलब प्रोटीएज बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी सेल बढ़ रहे हैं तो रिलीज कर रहे हैं प्रोटीएज को। ठीक है, और ये ECM डिग्रेडेशन करता है। ECM क्या है, ECM सर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द लंग्स। ये भी इसका भी डिग्रेडेशन हो गया तो सर काम तो ख़राब हो ही गया, प्रोटीएज बढ़ गया, इलास्टेज डैमेज हो गया, एम्फाइसीमा हो गया। समझ रहे हैं, बहुत ईजी है। अब बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। ये 4 तरह के होते हैं, सेंट्री एसाइनर, ठीक है, पैरा एसाइनर, डिस्टल एसाइनर और इरेगुलर एम्फाइसीमा। एक बार ये डायग्राम देखते हैं पहले, एक बार ये देख लीजिए। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। ठीक है, ये एल्वेओलर डक्ट है और ये एल्वेओलाई है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो ये सेंट्री एसाइनर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर डायलेशन होता है,
यहाँ पे डायलेशन हो रहा है तो सेंट्री असाइनर हो गया। अगर डिस्टल पार्ट में हो रहा है, ये डिस्टल पार्ट है, ये डिस्टल असाइनर हो गया तो ठीक है। डिस्टल पार्ट कौन सा है? ये एल्वोलाई, ठीक है, डिस्टल पार्ट। अगर सारे में ही हो रहा है, अगर पूरे में हो रहा है, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल प्लस एल्वुलर ड्रग प्लस एल्वोलाई, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? कंप्लीट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल टू एल्वोलाई, ये कौन सा हो गया? पैरा एसिनर हो गया। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? ठीक है, एक बार शुरू से आते हैं। और रेगुलर मतलब यहाँ से किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अब सेंट्री असाइनर में आते हैं। मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकली जो सिम्टम्स के साथ आता है ना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले ये आता है, ठीक है, सिम्टम्स के साथ आता है। मोस्ट कॉमन मगर क्लिनिकली विद सिम्टम्स मतलब, ठीक है। और कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में अभी दिखाया था, देख लीजिए। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, केवल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में इन्वॉल्वमेंट होती है। सेंट्रल पार्ट है एसाइनस का, ठीक है। और ये होता कैसे है? ये हैवी स्मोकर्स, जो बंदे ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको होता है, ठीक है। मैं देख लेते हैं एक बार। अब सेंट्री असाइनर की बात करूं, कहाँ पर होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में होता है सर, ठीक है। क्यों होता है? ये सबसे मोस्ट कॉमन है, पहली बात तो मोस्ट कॉमन है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में होता है। क्यों होता है सर? हैवी स्मोकर्स के कारण होता है। हैवी स्मोकर्स, पता है स्मोकिंग में ये चीज़ काम आ रही है, ठीक है, हैवी स्मोकर्स, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला पैनासाइनर, ठीक है, पैनासाइनर। तो ऐसे तो इसको याद रखिए थोड़ा सा। सेंट्री असाइनर सेंट्रल रीजन में होता है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। पैन को थोड़ा सा आगे पैन कार्ड से, पैन कार्ड ऑल इंडिया चलता है हमारा, थोड़ा सा ट्रिक याद करिए। तो सारे में जो पैन असाइनर है वो सारे में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हो गया, एल्वोलाई डक्ट हो गया, एल्वोलाई हो गया, ये सारे के अंदर डायलेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, डायलेटेशन, ठीक है। पैन असाइनर, राइट और रॉन्ग? तो एक बार देख लीजिए। ऐसा ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वोलाई तक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वोलाई तक होता है ये, यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वोलाई तक पूरे में पैनासाइनर, ठीक है। और ये लोअर जोन्स में होता है, और एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ लंग्स में होता है, ठीक है। मोर सीवियर एट बेस पर सीवियर होता है। और होता कैसे है? ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के कारण होता है। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के कारण। पैरासाइनर को देखता हूँ मैं, पैन असाइनर को देखता हूँ मैं, पैनासाइनर को देखता हूँ। होता क्यों है? पहले बात तो ये सर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, डिफिशियंसी हो गई। और सेंट्री वाला क्यों हो रहा था आपको सर? हैवी स्मोकर्स, ज़्यादा स्मोकिंग से उससे हो रहा था। पैरासाइनर क्यों हो रहा है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। कहाँ कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स टू एल्वोलाई, पूरे एसाइनस में हो रहा है मतलब ये, ठीक है, पूरे एसाइनस में हो रहा है ये, ठीक है। और लोअर जोन्स में ज़्यादा होता है, लोअर जोन्स में, लंग्स के लोअर जोन्स में। ये लंग्स है, ये लंग्स है, तो ये अपर जोन हो गया, और ये अपर जोन हो गया, ये लोअर जोन हो गया, ठीक है, लोअर जोन्स में ज़्यादा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्टल एम्फाइसीमा की। डिस्टल एम्फाइसीमा नाम से पता चला डिस्टल पार्ट लास्ट में कौन है? डिस्टल पार्ट कौन है आपका सर? एल्वोलाई है, ठीक है, क्लियर है, एल्वोलाई में होता है। और प्रॉक्सिमल पार्ट इसमें नॉर्मल रहता है। प्रॉक्सिमल पार्ट कौन है सर इसमें? सर इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। यूजुअली मोर सीवियर एट अपर लंग्स, यहाँ पर इस रीजन में, ये यहाँ अपर लंग्स में, इधर मोर सीवियर होता है, ठीक है, इधर मोर सीवियर होता है। और होता है क्यों है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स इन एडल्ट, इस वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स की वजह से होता है, ठीक है, नाम याद रखना आपको, ठीक है। इरेगुलर एम्फाइसीमा की बात करूँ मैं, वो कहीं भी हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं भी हो जाता है इरेगुलर, ठीक है। किसकी वजह से होता है? स्कारिंग की वजह से होता है। और मोस्ट कॉमन टाइप है हिस्टोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी में अगर हम अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी बात करें तो मोस्ट कॉमन ये है। क्लिनिकली बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? सेंट्री असाइनर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप इसको। मैं सेंट्री की बात कर रहा हूँ, पैनासाइनर की बात कर रहा हूँ, डिस्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंट्री कहाँ पर होता है आपका? ये कहाँ पर होता है सेंट्री? सेंट्री होता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, ठीक है। पैन कहाँ पर होता है सर? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल प्लस एल्वोलाई डक्ट प्लस एल्वोलाई। डिस्टल कहाँ होता है सर? एल्वोलाई में, ठीक है। ये कैसे होता है सर? स्मोकर्स के कारण, स्मोकिंग के कारण। ये क्यों होता है सर? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो गई है, एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है।
ये क्या होता है सर? ये सर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स, ठीक है, क्लियर है। और इरेगुलर वाला, हम इरेगुलर की बात करें, इरेगुलर एम्फीसीमा की बात करें, तो ये स्कारिंग की वजह से होता है और कहीं भी हो जाता है, ये कहीं भी स्कारिंग की वजह से। ये मोस्ट कॉमन है, जैसे कि आप जानते हैं ये मोस्ट कॉमन है क्लिनिकली, मतलब सिम्टम्स शो करता है जो, ये मोस्ट कॉमन है हिस्टोलॉजिकली। इसको हम आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे पोर्शन कट करके, तो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। राइट और रॉन्ग? हिस्टोलॉजिकली, क्लियर है। एक बार देख लेते हैं कि एम्फाइसीमा होता किस रीजन में है। साइनस रीजन में होता है एम्फाइसीमा, ठीक है। प्रोटीज एंटी प्रोटीज हाइपोथेसिस की वजह से प्रोटीज बढ़ता है, एंटी प्रोटीज घटता है, तो एम्फाइसीमा होता है। प्रोटीज बढ़ घट कैसे रहा है? ये स्मोकिंग के कारण बढ़ घट रहा है, ठीक है, स्मोकिंग प्रमोट करता है। हाँ, और हम बात करते हैं किसकी, 4 टाइप्स के होते हैं। सेंट्री असाइनर, सेंट्री असाइनर मतलब क्या होता है, कहाँ होता है? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में होता है। पैन असाइनर कहाँ होता है? सारे में, पैन इंडिया सारे में होता है, ठीक है ना। और डिस्टल असाइनर की बात करते हैं तो डिस्टल रीजन में होता है, कहाँ पर? एल्वेलाई में। रेगुलर की बात करते हैं तो कहीं भी हो सकता है। ये सेंट्री असाइनर किस कारण हो रहा है? किस कारण हो रहा है? हाई सर स्मोकिंग के कारण हो रहा है। ये किस, पैन असाइनर किस कारण हो रहा है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है। और डिस्टल किस कारण हो रहा है? सर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स के कारण हो रहा है। और इरेगुलर स्कारिंग के कारण हो रहा है। राइट है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सर ये है क्लिनिकली, मोस्ट कॉमन ये है हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है इसमें, बहुत ही इजी है एम्फाइसीमा। इस डिफाइन याद रखो। परमानेंट डायलिटेशन कहाँ हो रही है? वो डिस्टल टू द कहाँ पर? डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऐसे लिख सकते हो। परमानेंट डायलेशन इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ डायलेटेड एयर सैक्स, ठीक है। कुछ भी जो मतलब तुम आपका लिखना हो, ठीक है, मगर इस रीजन में, एसाइनस रीजन में ही हो रही है डायलिटेशन, ठीक है, क्लियर है। प्रोटीज एंटी प्रोटीज हाइपोथेसिस, प्रोटीज बढ़ रहा है, एंटी प्रोटीज घट रहा है, क्लियर है। प्रोटीज कर क्या रहा है? प्रोटीज सर आपका प्रोटीन तोड़ता है, और हमारी जो वॉल्स हैं वो किससे बनी होती है? मिलकर प्रोटीन से बनी होती है, क्लियर है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। 5 नंबर में आएगा एम्फाइसीमा, इतना लिखे होगे मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। ये 3-4 पेज आ जाएंगे आराम से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसको दिमाग में डाल लो अपने अच्छे से। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, सेंट्री असाइनर, डिस्टल पार्ट जो एल्वोलाई है, ये डिस्टल पार्ट, डिस्टल असाइनर। ये कंप्लीट वाला जो है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई तक पैरा असाइनर, ठीक है। और जो इरेगुलर कहीं भी हो सकता है वो आपका इरेगुलर वाला है, ठीक है। इरेगुलर वाला स्कारिंग से हो रहा है, इसको दोनों को याद रखना। रेगुलर वाला स्कारिंग से हो रहा है, और डिस्टल वाला स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स से हो रहा है। पैरासाइनर आपका एंटीट्रिप्सिन 1 डिफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। और आपका सेंट्री असाइनर हो रहा है आपका स्मोकिंग से, क्लियर है। नमस्कार। एंड आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हमारा फार्मा थ्रस्ट नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।